साथियों नमस्कार। बिहार चुनाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बिहार के चारा चोर बादशाह लालू प्रसाद यादव जी के लड़के तेजस्वी यादव जी ने एक अचंभित करने वाला ऑफर दिया है बिहार के मतदाताओं को। साथियों, उनका मानना है कि हर घर को एक सरकारी नौकरी देना चाहते हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी ने रेल मंत्री होने के समय रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा मुनाफा का वादा करते हुए पूरे विश्व के एमबीए लोगों को भी भ्रमित कर दिया था और उनको गुमराह कर दिया था। अंत तक किसी को पता नहीं चला कि किस हिसाब से उन्होंने रेलवे को इतने मुनाफे में लेके आए। बाद में पता चला कि जितने भी स्क्रैप या भंगार रेलवे का था, जो 50 साल से नहीं बेचा गया था, उसको बेच के उन्होंने रेलवे को मुनाफे में लाया था। और जितने भी रेलवे के नए लाइन डालने के विस्तार का कार्यक्रम था, वो भी सब रोक के एक तरीके से उन्होंने जो कंटिजेंसी रखी जाती है उसको नहीं रखा और रेलवे को मुनाफे में या लाभ में लेके आए। साथियों, जिस तरीके से तेजस्वी ने आज बिहार के मतदाताओं को मूर्ख समझते हुए ये उन्होंने ऑफर दिया है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देना चाहते हैं, वो केवल और केवल मतदाताओं के परिवार को तोड़ने का एक षड्यंत्र ही कहा जा सकता है। साथियों, अगर एक परिवार में लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के अगर अनुपात या मात्रा में समझा जाए तो घर में कम से कम 10-12 बच्चे होने चाहिए। चलो, इस आधुनिक काल में हम 4 बच्चों तक अगर अंदाजा लगाते हैं तो 4 में से किसी एक बच्चे को ही सरकारी नौकरी क्यों? 4 भाइयों में 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, तो हर एक को सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? काहे ये परिवार में लड़ाने के लिए एक बीज बो रहे हैं? साथियों, ये कोई कुछ और नहीं है, केवल मूर्ख बनाने का एक माध्यम है। बिहार में अधिक से अधिक 20 लाख नौकरियां हो सकती हैं, जबकि वहां पे 3 करोड़ परिवार रहते हैं। और अगर पहले से जो सरकारी नौकरी में है इन परिवारों को घटा दिया जाए तो भी 2.5 करोड़ परिवारों में उनको 2.5 करोड़ नौकरियां वो कहां से देंगे? ये कुछ और नहीं है, केवल बिहार के मतदाताओं को मूर्ख बनाने का एक षड्यंत्र है। दूसरी और बहुत ही जरूरी बात, पिछली बार जितने लोगों को उन्होंने रेलवे में, इनके परिवार ने रेलवे में नौकरियां दी थी, तो सब लोगों की जमीनें लिखवा ली थी। अगर उसी के हिसाब से अंदाजा लगा जाए, अगर ये 2.5 करोड़ परिवारों को अगर नौकरियां देते हैं तो मैं ये मानता हूं कि पूरा का पूरा बिहार लालू प्रसाद यादव अपने नाम पे करवा लेने में कामयाब हो जाएंगे। इससे ज्यादा इसके बारे में और कुछ नहीं अंदाजा लगाया जा सकता। साथियों, बिहार की जनता भले कम पढ़ी लिखी है, वहां पे असुविधा होने के कारण पलायन कर रही है और दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरी कर रही है, काम कर रही है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जो उन्होंने विकास किया है और अपने परिवार को शिक्षा और स्वास्थ्य देने का जो एक पैमाना रखा हुआ है, उससे एक चीज तो बुनियादी तौर पे कही जा सकती है कि बिहार की जनता बहुत ही होशियार है, प्रबुद्ध है। केवल वहां के नेता जो ये चारा चोरी करके वहां पे हजम तो कर लेते हैं, लेकिन दूध के रूप में विकास वहां पे नहीं दे पाए हैं, वही लोगों एक मूलभूत कारण है जो आज बिहार की जनता अपमानित होती है हर राज्यों में जाके, और वो अपने यथोचित विकास को नहीं प्राप्त कर पा रही है। साथियों, जिस तरीके से ऑफर कांग्रेस की तरफ से भी खटाखट करके बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया था, पूरे देश को मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया था, ठीक उसी रास्ते पे चलते हुए आज कांग्रेस के साथ आरजेडी के कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का एक नया शगुफा छोड़कर एक अपना कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। क्यों ना हो कि हर परिवार का एक मुख्यमंत्री हो? सारे परिवारों को वो नौकरी का लालच दे रहे हैं, सरकारी नौकरी का लालच दे रहे हैं, केवल इसलिए कि आप आरजेडी को मतदान करो और वो उनके परिवार का कोई मुख्यमंत्री बन जाए या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। तो ऐसा ऑफर क्यों नहीं दे सकते हो कि हर परिवार का मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो? काहे सब नौकरी करेंगे? आप मुख्यमंत्री बन के राज करेंगे और बाकी सब नौकरी करेंगे?
ये जातिवाद के राजनीति करके उब चुके हैं, चोरी दलाली भ्रष्टाचार करके उब चुके हैं। तो आज खंड खंड बिहार को जाति में बांटने के बाद में आज हर परिवार को बांटने का एक नया षड्यंत्र ये लोगों ने किया है। साथियों, ये सावधान होने का समय है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 साल से जिस तरीके से आज डबल इंजन की सरकार विकास में, बिहार में विकास का एक नया गंगा का बहा रही है, इसको किसी भी तरीके से अवरुद्ध कर पूरे भारत के विकास को रोकने का एक षड्यंत्र है। करबद्ध निवेदन रहेगा बिहार की जनता से कि वो लोग उसी मजबूती के साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दें और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए अपना योगदान एक मतदान के रूप में करें। धन्यवाद। जय श्री राम।